डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को कल ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था, लेकिन एक बार मैं डीपली और पढ़ाना चाहता हूं। आप लोग ध्यान दीजिएगा और प्लीज जो लोग भाई बंद, जो फ्रेंड्स हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे हमारे इस वीडियो को, जहां लोग देख रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो लोग ध्यान दें हमारे तरफ। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छावाचक वाक्यों को कहा जाता है। यदि ऐसे वाक्यों में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर डिशिंग होती है, डिश मतलब चाहना, ओके। तो यदि वाक्य में डिश है, यदि वाक्य में गुड विश है, गुड विश यानी गुड मॉर्निंग, गुड माने गुड मॉर्निंग यानी गुड विशिंग है, तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलते समय सेड को प्रायः विश्ड में बदल देते हैं। यदि वाक्य के रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टर के द्वारा यदि भगवान से प्रार्थना की गई है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को प्रेयर में बदल देंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच के भीतर कांग्रेचुलेशन है, तो इसको, ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलते समय सेड के स्थान पर कांग्रेचुलेटेड हो जाता है। कांग्रेचुलेटेड, कांग्रेचुलेशन को पास्ट टेंस कांग्रेचुलेटेड हो जाएगा। जैसे मैंने यहां बताया, ही सेड टू हर कांग्रेचुलेशन, तो हो जाएगा ही कांग्रेचुलेटेड हर। सुनने आ रहा है ना? ही सेड टू हर कांग्रेचुलेशन, तो इसका अर्थ होगा, इसको जब इनडायरेक्ट में ट्रांसफर करोगे तो ही सेड के स्थान पर कांग्रेचुलेटेड हो जाएगा, ही कांग्रेचुलेटेड हर। समझ आ रहा है? यदि कभी यदि रिपोर्टेड स्पीच में कांग्रेचुलेशन आ जाता है, तो इसी को सेड के स्थान पर पास्ट टेंस में कर देते हैं, कांग्रेचुलेटेड हो जाता है। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में कर्ता नाराज है उससे, यानी उसको साफ देना चाहता है, साफ अगर दे रहा है तो सेड को कर्ष में बदल देंगे। कर्ष माने साफ देना। जैसे यहां मैंने दिखाया है, हेल माने नरक होता है। जैसे ही सेड टू मी मे यू गो टू हेल, उसने मुझसे कहा कि आप नरक जाएं, आप नरकवास करें, तो उसने मुझे साफ दिया ना, तो यहां सेड को कर्स्ड में बदल दिया जाए, कर्स्ड, CURSED। तो इसको हम बदलेंगे, ही कर्स्ड मी दैट, अब मी का आई हो जाएगा, यू को यानी सेकेंड पोजीशन को, यदि पर्सन सेकेंड पर्सन को मी के अनुसार तो आई हो जाएगा, है ना? तो ही कर्स्ड, ही डिश्ड मी, ही, ये इसमें भी डिश्ड ही। अब सेड को कर्स्ड में बदला जाएगा, सेड को जो है CURSED कर्स्ड में बदला जाएगा, तो फिर दैट लगेगा। जैसे ही कर्स्ड मी दैट आई माइट गो टू हेल। इसको दोबारा मैं बता रहा हूं, यदि रिपोर्टेड स्पीच के बीच में किसी को साफ दिया गया है, तो उसे इनडायरेक्ट में बदलते समय सेड को कर्स्ड में बदला जाएगा, कर्स्ड, CURSED कर्स्ड। तो इसको जब इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, ही कर्स्ड मी दैट, अब कामा के स्थान पर दैट लगेगा, दैट आई यहां हो जाएगा, अब माइट गो टू हेल, दैट आई माइट गो टू हेल। अगला वाक्य, जब रिपोर्टर भगवान से प्रार्थना करता है, जब रिपोर्टर, जैसे द ओल्ड मैन सेड, यहां पर ओल्ड मैन जो है भगवान से प्रार्थना करता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो अब हम इस ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलते समय, यदि रिपोर्टर यानी जो स्पीकर है, वक्ता,
वक्ता यदि भगवान से प्रार्थना कर रहा है, यानी डबल कामा के अंदर गॉड से प्रार्थना की गई हो, तो उसे ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलते समय सेड को प्रेड में बदला जाएगा, PRAYED। तो द ओल्ड मैन प्रेड फॉर द वुमेन, द ओल्ड मैन प्रेड फॉर द वुमेन दैट, अब यू यहां है, यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार तो यहां सी हो जाएगा, दैट सी, इसको जब कभी कभार रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यदि भगवान से प्रार्थना की गई हो तो रिपोर्टिंग वर्ब शब्द को प्रेड में बदला जाएगा, कंजंक्शन दैट का प्रयोग होगा। तो इसको जब हम बदलेंगे तो द ओल्ड मैन प्रेड द वुमेन, द ओल्ड मैन प्रेड द वुमेन दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। इसे और ध्यान दें, डीपली ध्यान दें इसको। यह रिपोर्टेड स्पीच के अंदर द ओल्ड मैन भगवान से प्रार्थना करता है किसी औरत के लिए, तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलते समय शब्द को प्रेड में बदला जाएगा। तो इसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे, लिखेंगे द ओल्ड मैन प्रेड द वुमन दैट गॉड माइट ब्लेस हर विद ए लॉन्ग सन, विद ए सन। यहां हर कैसे रहेगा कि यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को औरत के अनुसार बदला जाएगा, तो यहां हर हो जाएगा, हर। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? अब इसको हम ऐसे बदलेंगे, द ओल्ड मैन प्रेड द वुमन दैट गॉड माइट ब्लेस हर विद ए सन। समझ आ रहा नहीं आ रहा बेटा? अब अगर यदि वाक्य में मेरे जो है कांग्रेट वाला मैंने बताया, शब्द को कांग्रेचुलेटेड में बदल देंगे, जैसे ही कांग्रेचुलेटेड हर, ऐसे हो जाएगा। ऐसा वाक्य अगर आता है तो बोर्ड परीक्षा में ज्यादातर देखो ऐसे वाक्य आ जाते हैं। अब अगला वाक्य है ही सेड टू मी मे यू गो टू हेल। यदि यहां किसी के द्वारा यदि रिपोर्टर किसी को साथ देता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को कर्स्ट में बदला जाएगा, CURSED। तो अब इसे जो इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ही कर्स्ट मी दैट आई, यू को ऑब्जेक्ट कंफर्ट तो आई हो जाएगा, दैट आई माइट गो टू हेल। समझ आ रहा नहीं रहा? अब इसमें अगला है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर डबल कामा के अंदर कोई फिजूल शब्द आ जाए, जैसे बेल वगैरह, बेल माने ठीक, बेल माने ठीक, बेल मे यू गेट गुड मार्क, ठीक है आपको अधिक अंक प्राप्त हो। जैसे बेल माने ठीक, मे यू गेट गुड मार्क्स, ठीक आप अधिक अंक प्राप्त करें। किसी अध्यापक ने लड़के से कहा कि ठीक आप अधिक अंक प्राप्त करें, तो यहाँ बेल अगर शब्द आ गया है तो बेल शब्द रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच में यदि कुछ शब्द जो आ जाते हैं जैसे बेल वगैरह, राइट वगैरह, ठीक वगैरह, है ना, तो इसको हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तब इसको जो हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये भी मिसिंग है, डिस है, डिस। अध्यापक की इच्छा है कि हम अच्छे अंक प्राप्त करें, तो इसको हम लिखेंगे द टीचर विश्ड द स्टूडेंट दैट he might get good marks। इसे हम बदलेंगे द टीचर विश्ड द स्टूडेंट दैट ही, यहाँ यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट यहाँ स्टूडेंट है, थर्ड पर्सन में है, तो यहाँ ही हो जाएगा, दैट ही माइट गेट गुड मार्क्स। समझ आ गया? नहीं आ रहा है? समझ आ गया? अब लास्ट वाक्य हमारा गुड इवनिंग, यहां सर है। इस ऐसे वाक्यों को दो प्रकार से बदलेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सर वगैरह, मैडम वगैरह हो तो वो आदर सूचक शब्द है, रेस्पेक्टफुली शब्द है। अब इसको हम बदलने के लिए सेड को विश्ड में बदलेंगे, ही विश्ड मी
फिर मान लीजिए मैं टीचर हूं, उसने कहा ही विश्ड मी, उसने मुझसे इच्छा किया, ही विश्ड मी रेस्पेक्टफुल्ली गुड इवनिंग। इस तरह से भी इसको हम बदल सकते हैं। जैसे इसको हम बदलेंगे, इधर हम लिख रहे हैं, देख लीजिए आप लोग, इससे इस वाक्य को, ये पहला हमारा नियम है, इस वाक्य को ऐसे भी बदला जा सकता है जैसे मैंने बदला। ही विश्ड मी रेस्पेक्टफुल्ली, सर के स्थान पर रेस्पेक्टफुल्ली हो गया। ही विश्ड मी रेस्पेक्टफुल्ली गुड इवनिंग, उसने आदर पूर्वक मुझसे इच्छा किया गुड मॉर्निंग, यानी उसने विश किया मुझको। अब ये वाक्य बदलने का दूसरा नियम भी है, पार्टिसिपल का प्रयोग करके। पार्टिसिपल का मतलब कॉलिंग कहते हैं, कॉलिंग। कॉलिंग माने बुलाते हुए, कॉल माने बुलाना, कॉलिंग माने बुलाते हुए या पुकारते हुए। तो इस वाक्य को हम दूसरा, ये फर्स्ट मेरा नियम है, और दूसरे प्रकार से जिसको हम बदलेंगे, तो हम बदलेंगे कॉलिंग सर। कॉलिंग है सर, उसने मुझे सर के रूप में बुलाते हुए यानी पुकारते हुए। कॉलिंग मी एज माने के जैसे, कॉलिंग मी एज सर। अब यहां से हमको शुरू करना है दोबारा। ही विश्ड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये हमारा दूसरा नियम है। एक ही वाक्य को इस प्रकार से बदला जा सकता है, जैसे ही सेड टू मी सर गुड मॉर्निंग, तो उसने सर के रूप में मुझे पुकारा। और कॉल माने बुलाना, तो हम यहाँ कॉल को कॉलिंग कर देंगे। कॉलिंग माने बुलाते हुए या बुलाकर, तो कॉलिंग मी मुझे बुलाते हुए एट सर, कॉलिंग मी एट सर, ही विश्ड गुड इवनिंग। समझ गए आप लोग?